हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 5 और चैप्टर का नाम है विधायिका। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो है पार्ट 3, यानी कि इससे पार्ट 2 और पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो। और गाइज, ये जो सेशन रहने वाला है 2026 से 27 है। बुक फर्स्ट है, बुक का नाम है ठीक है, बुक अभी फर्स्ट है, बुक सेकंड भी बहुत जल्दी आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, यानी कि जो पार्ट 2 में हमने जो क्वेश्चन छोड़े थे अब हम करेंगे इसको पार्ट 3 में। तो गाइस, हमने जो क्वेश्चन नंबर है 22, ठीक है, राज्यसभा की रचना कीजिए। तो भाई दिखा रखा है जो राज्यसभा है उसकी हमने रचना यहाँ पर कर रखी है। ठीक है, तो आंसर दिखा रखा है पहला, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। जो राज्यसभा है वो संसद का क्या है, उच्च सदन है। ठीक है, दूसरा, इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। मतलब जो राज्यसभा है उसमें जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी, 250। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, इसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधायक करते हैं। मतलब देखो, जो 238 सदस्य है ना, उनको कौन चुनता है, उनको चुनता है भाई विधायक। जो आपके एरिया के जो विधायक होते हैं ना, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। ठीक है, ये याद रखें। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका प्रत्यक्ष तौर पर होता है और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष तौर से चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पॉइंट दिखा रखा है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान के आधार पर मनोनीत करते हैं। मतलब देखो, 238 सदस्य तो मतलब वोट देकर चुने जाते हैं, लेकिन जो 12 सदस्य है ना, उनको राष्ट्रपति चुनता है। या तो वो व्यक्ति किसी खेल में अच्छा हो, साहित्य में अच्छा हो, विज्ञान में अच्छा हो या समाज सेवा की हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भी इन पदों को ग्रहण करने का मौका दिया जाता है। आगे देखो, दिखा रखा है 5वां पॉइंट, राज्यसभा स्थायी सदन है। जो राज्यसभा वो स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मतलब देखो, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होता है कि इसके 1/3 जो सदस्य हो वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब सेवा से हट जाते हैं। और 6 साल बाद फिर से क्या होता है, मतलब 6 साल का कार्यकाल होता है। कितने साल का होता है, 6 साल का। ठीक है, आगे देखो, दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा की रचना कीजिए। अभी हमने जो रचना पढ़ी हमने वो किसकी करी, लोकसभा लिखना है भाई। यहाँ पर ना लोकसभा लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, लोकसभा की रचना कीजिए। राज्यसभा की तो हमने ऑलरेडी कर ली ना। अब देखिए, पहला दिखा रखा है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। मतलब लोकसभा के जो अधिकतम जो संख्या हो सकती है सदस्यों की वो कितनी है, 550। पहले 552 थी, 2 एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन अब इसकी संख्या कितनी होगी, 550। ठीक है, पुरानी बुकों में आपको 552 मिलेंगी। दूसरा दिखा रखा है, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें से 543 सदस्य चुने जाते हैं। मतलब वो जो 550 में से 543 सदस्य क्या होते हैं, चुने जाते हैं। और जो बाकी जो 7 बचे ना, उसको कौन चुनता है, उसको चुनता है राष्ट्रपति। ठीक है, आगे दिखा रखा है, लोकसभा को निचला सदन भी कहा जाता है। जो लोकसभा होती है उसको निचला सदन भी कहा जाता है। ठीक है भाई, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना, ये हो सके तो लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताइए, ऐसे आ सकता है या फिर अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे ये पढ़ लीजिए चाहे अंतर वाला पढ़ लीजिए, आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। जो लोकसभा का अगर सदस्य बनना चाहते हो आप, तो आपकी न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 25 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो। ठीक है, 5वां दिखा रखा है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। जो लोकसभा है भाई वो क्या है, एक अस्थायी सदन है। ऐसा क्यों, क्योंकि बता रखा है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है। जो लोकसभा का जो सदस्य कार्यकाल होता है ना, मतलब कि कितने दिनों तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, तो भाई 5 ईयर्स, ओनली 5 ईयर्स। ठीक है, आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है। देखो, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में अधिक नियंत्रण रख सकती है। ऐसा क्यों, तो देखते हैं क्वेश्चन। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, जो 24 है, आंसर दिखा रखा है, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है, क्योंकि बता रखा है, ये मेरा फोन नंबर है भाई 8178988103। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो
तो आप इस नंबर पे बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, या मैसेज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। भाई जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति क्या होता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं होता, मतलब राज्यसभा से उसका कोई मैटर ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को गिरा सकती है। जो लोकसभा होती है ना, वो क्या कर सकती है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके और क्या कर सकती है, सरकार को गिरा सकती है, जबकि राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकती, जबकि राज्यसभा को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट दिखा रखा है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है और उस पर अंतिम निर्णय भी लोकसभा का ही होता है। देखो जो धन विधेयक है ना, पैसे रिलेटेड जो विधेयक पास होता है वो सिर्फ लोकसभा में पास होता है और अंतिम निर्णय भी किसका होता है, लोकसभा का होता है, ठीक है। कुछ फोर्थ पॉइंट दिखा रखा है, लोकसभा प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्तुत और चर्चा के माध्यम से सरकार से जवाब मांग सकती है। मतलब लोकसभा के पास बहुत सारे अधिकार हैं, वो सरकार से किसी भी प्रकार से जवाब मांग सकती है, ठीक है। आगे देखो दिखा रखा है पांचवा, लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं कैसे चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर, ठीक है, जनता चुनती है, इसलिए वे जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होते हैं। इसलिए वो जनता के प्रति क्या होते हैं, अधिक उत्तरदायी, मतलब जवाबदेही होते हैं, ठीक है। जनता अगर उनसे कोई सवाल पूछती है तो उसका उन्हें आंसर देना पड़ता है। आगे छठा पॉइंट है, इन सभी शक्तियों के कारणों से कार्यपालिका पर वास्तविक और प्रभावी नियंत्रण लोकसभा का होता है, जबकि राज्यसभा की भूमिका अपेक्षाकृत सीमित होती है। मतलब देखो ज्यादा जो कार्यपालिका पर जो नियंत्रण होता है वो लोकसभा का होता है, जो राज्यसभा होती है वो बहुत नामात्र का होती है, ठीक है। जैसे भारत में राष्ट्रपति की कोई अहमियत नहीं है ना, बस वो प्रथम व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन सारे कार्य वो किसके अनुसार करेगा, प्रधानमंत्री के यानी कि मंत्रिपरिषद के द्वारा, ठीक है। एंड मोमेंट पे प्रधानमंत्री से उसको सलाह लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संसद की शक्तियों का वर्णन कीजिए। जो भारतीय संसद है उसकी शक्तियों का वर्णन करना है, ठीक है। ये भी 6 मार्क्स का आ सकता है, 4 का आ सकता है, 2 का आ सकता है। तो अगर 6 मार्क्स का है तो पूरा लिखना है, अगर 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट, अगर 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट आपको डिफाइन करने हैं, ठीक है। आंसर देखिए, भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायिका है। जो भारतीय संसद है भाई वो देश की क्या है, सर्वोच्च विधायिका है। मतलब विधायिका मतलब इट मीन्स की कानून बनाने वाली संस्था। इसकी प्रमुख शक्तियां निम्नलिखित है। पहला दिखा रखा है, संसद संघ सूची तथा संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। जो संसद होती है वो किस पे कानून बना सकती है, संघ सूची पर और संवर्ती सूची पर, ठीक है। दूसरा है, संसद देश का बजट पारित करती है। जो संसद होती है वो क्या करती है, जो देश का बजट होता है वो पारित करती है, तथा कर लगाने, संशोधित करने और समाप्त करने का अधिकार रखती है। मतलब संसद के पास बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ संसद को ही मिले हुए हैं, ठीक है। आगे देखो दिखा रखा है तीसरा, संसद प्रश्नकाल, शून्यकाल, चर्चा और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को उत्तरदायी बनाती है। जो संसद क्या कर सकती है भाई, कि प्रश्नकाल, शून्यकाल और चर्चा और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को क्या कर सकती है, उत्तरदायी बनाती है, उत्तर मांगती है। छठा और चौथा, संसद संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। जो संसद है भाई वो सरकार के प्रावधानों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, ठीक है। पांचवा है, संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो राष्ट्रपति हो गया चाहे वे उपराष्ट्रपति हो गया, इनके चुनाव में क्या करते हैं, वो लोग भाग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिखा रखा है छठा, संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग या पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेती है। मतलब अगर संसद क्या करती है कि अगर किसी को पद से हटाना, चाहे वो राष्ट्रपति, चाहे उपराष्ट्रपति, चाहे उच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो महाभियोग जो होता है उसमें भी भाग लेती है, ठीक है। तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सअप, मैसेज कर सकते हैं। और गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, बहुत चीज सीखने को मिली हो, नोट्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस बहुत जल्दी मैं आपको इन्हीं वीडियो के माध्यम से, जैसे ये जो नोट्स है ये आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इंस्टाग्राम की आईडी पर, ठीक है। सेम आईडी रहेगी इसी चैनल के नाम से, ठीक है। तो बने रहे, चैनल को सीखते रहिए। और भी चीज़ें बेहतरीन यहाँ पर करवाई जा रही है, लाइक 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो वो सारी चीज़ों को सीखते रहिए ताकि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ सके और बहुत अच्छा पेपर में मार्क्स ला सकें और प्राउड फील कर सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।